हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग ओसीएम का सेकंड चैप्टर देखेंगे फॉर एचएससी बोर्ड्स। तो सेकंड चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारी मैनेजमेंट किस हिसाब से फंक्शन करेगी या फिर वर्क करेगी। तो अभी कुछ भी हम लोग काम करना चाहते हैं या फिर फॉर एग्जांपल ले लो स्टडी करना है, जॉब करना है, घर का काम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। जैसे कि अभी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह हम लोग अटेंड करना चाहते हैं, फिर बर्थडे पार्टीज़ अरेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन है और हम लोगों को क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल केक करना है, डेकोरेशन करना है, खाने का देखना है, गेम्स देखना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें पहले देखी जाएगी। मतलब मैं क्या करूँगी, प्लान करूँगी कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। उसके बाद किसको क्या क्या काम देना है, किससे क्या क्या बातें करनी है, किससे किस हिसाब से और किस टाइम पीरियड में ये सब काम होगा। तो यही सारी चीज़ें हम लोग जब भी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इज इट्स मैनेजमेंट। मतलब उसका जो मैनेजमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट है अपने काम को लेके, ये देखा जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल which results in the many functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating and controlling। मतलब प्लानिंग में क्या क्या फंक्शंस आएंगे, मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस आएंगे। सो फर्स्ट इज प्लानिंग, मतलब प्लान करना कि मेरे को क्या करना है, किस हिसाब से करना है। ऑर्गेनाइजिंग, अभी फॉर एग्जांपल बर्थडे पार्टी का डिसाइड किया, बर्थडे पार्टी मनानी है, तो बर्थडे पार्टी के लिए प्लान करेंगे कि हमको क्या क्या करने की ज़रूरत है। जैसे कि आ गया कि बर्थडे केक आ गया, खाने का क्या क्या लगेगा, ऑर्डर्स कहाँ प्लेस होंगे। फिर उस जो एक बार मैंने प्लान कर लिया कि क्या क्या करना है, उसके बाद उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी एक पर्टिकुलर काम करना है, छोटा काम हो तो एक इंसान कर देगा, लेकिन अगर बड़े ऑर्डर्स हो या बड़ा काम हो तो वो टाइम पे हमें मैन फोर्स या फिर लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो टाइम पे स्टाफिंग देखा जाएगा। डायरेक्टिंग मतलब कौन क्या करे, काम करेगा उसको डायरेक्ट करना। कोऑर्डिनेट मतलब टू डिस्कस एंड कंट्रोल मतलब दिया हुआ काम गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म करना। इस पे ये फोकस करता है। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज। मैनेजर क्या करता है, सारी चीज़ें मैनेज करता है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो काम खत्म हो जाए, इस पे फोकस करता है, राइट। सो उसका डेफिनेशन भी वही है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजर करता है। इसको मतलब जो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह है, उसको एक कीवर्ड है दैट इज़ POSCOD, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सो इसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये 6 चीज़ें आपको करनी है। इसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसमें गारंटी नहीं, बट मोस्ट ऑफ या तो प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग के बारे में पूछा जाता है, तो कोऑर्डिनेटिंग, तीनों में से तो एक तो आ ही जाएगा। बट ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी मिस मत करना। इसमें से एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ना कुछ आता ही आता है। सो प्लानिंग क्या होता है, स्टार्टिंग में बोला था प्लानिंग, एक बर्थडे पार्टी अरेंज करें तो किस हिसाब से किया जाएगा, उसका पूरा प्लान हम लोग करते हैं। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई किस हिसाब से होगी, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग करेंगे, राइट। तो वो प्लानिंग क्या है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर काम करना है, एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, उसके लिए हम लोग किस हिसाब से हमारा जो काम है वो कर सकते हैं। सो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब एडवांस में डिसाइड हो गया कि मेरे को 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किस हिसाब से करेंगे, नोट्स किस हिसाब से अरेंज होंगे, वो नोट्स अरेंज करने के बाद मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे मेरे को ज़्यादा स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो ये प्लानिंग इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ अ लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिकली हम लोग सोचते हैं। हम लोग अभी के टाइम पे हम लोगों को स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हार्ड वर्क, राइट। सो ये जो स्मार्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे कि किस हिसाब से होगा, अभी 5 क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है वो देख लो, फिर ऑब्जेक्टिव्स में नोटिस करोगे, एक पैटर्न रहेगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो ये पैटर्न को नोटिस करो, उस हिसाब से वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हमें फोकस करना ज़रूरी है। अभी प्लानिंग का डेफिनेशन क्या है। सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द गोल्स फॉर द सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन
फॉर अचीविंग दीज गोल्स। मतलब प्लानिंग क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टाइप का प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग हमारे गोल्स पर पहुँचने के लिए एक पर्टिकुलर एक्शन का डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी इसके इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट इज हेल्प्स टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मेरे को क्लियर, अभी क्या है, मैंने प्लान किया, चलो मेरे को अभी फॉर बर्थडे पार्टी का मैंने बोला, तो मेरे माइंड में क्लियर है कि मेरे को क्या करना है, बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। सो फर्स्ट है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मेरे को क्या करना है। दूसरा, प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ प्लान। अभी चलो मेरे को बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, वो घर पे करनी है, बाहर हॉल लेके करनी है, या एक गार्डन में करनी है, या क्लबिंग करना है, वो अभी मेरे पास ऑब्जेक्टिव आ गया। उसके बाद पाथ ऑफ प्लान भी स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ चलो यहाँ पे करते, ये अच्छी चीज़, ये अच्छी जगह है, यहाँ से फूड ऑर्डर करते, ये अच्छा ये क्वालिटी अच्छा देते हैं। सो ये मेरा पाथ ऑफ एक्शन एक रेडी हो जाएगा कि मेरे को कहाँ से क्या क्या हमने कर सकते हैं, एक ऑप्शंस मैं सिलेक्ट कर पाऊँगी। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। अभी मैंने अचानक उठ के आपको बोला कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल ले लो इकोनॉमिक्स का जो भी तीनों लॉ है वो तीनों के तीनों ऑन द स्पॉट लिख के दो। अभी आपको आइडिया भी नहीं थी कि मैं आपको आके ये बोलूँगी, राइट। सो मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट मैंने अगर पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा कि आपको जो इकोनॉमिक्स के लॉज है वो आपको करके आने हैं, मैं आपको टेस्ट देने वाली हूँ, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, थोड़ी बहुत क्यों ना हो पढ़ाई करके आओगे, राइट। सो अगर मेरी पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है तो मेरा परफॉर्मेंस या फिर मेरा जो काम रहेगा वो भी अच्छे से हो जाएगा। फिर आता है मिनिमाइजेस द रिस्क। ऑलरेडी पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि क्या करना है, किस हिसाब से करना है, कैसे करना है, और यही प्लानिंग हम लोगों को आगे जाके जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे अभी देखो एवरी थिंग हैज़ अ प्रोज एंड इट्स कॉन्स, राइट। सो हम लोगों को पहले से ही पता रहेगा कि हाँ अगर मैं ये काम करी तो इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि मालूम है कि ये 5 चीज़ें जो नुकसानदायक है उसमें से एटलीस्ट 2 तो मैं कंट्रोल कर पाऊँगी, राइट। इसका आइडिया पहले से ही हम लोग रखते हैं। लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब प्लानिंग के वजह से क्या होगा, मेरे को पता चलेगा मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, और उसका मैं यूज़ किस हिसाब से करूँगी, और उसी बेसिस पे मेरे को पता चलेगा कि मेरा रिसोर्सेज में कोई वेस्टेज ना हो। मतलब जो मेरे पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में किस हिसाब से कर पाऊँगी, ये यहाँ पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब मेरे को कंपनी का डिसीजन लेना है, मतलब कंपनी में कुछ चेंजेस करने हैं, कंपनी एक्सपैंड करनी है, बढ़ानी बंद करनी है, या कोई और एम्प्लॉयमेंट अरेंज करना है, तो ये सारे डिसीजंस के लिए भी ये हेल्प करता है। फिर आता है यूज़फुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब मेरे को पता है ना कि मेरे को ये काम करना है और गिवन पीरियड, फॉर एग्जांपल बर्थडे अगर अगले हफ्ते में है तो मेरे को वो बर्थडे के एक दिन पहले तक तो सारी अरेंजमेंट्स करके रखनी है, राइट। सो मेरे को पता है कहाँ कब तक काम ख़त्म करना है, और उस हिसाब से ही मैं मेरी सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ करती जाऊँगी। चलो आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों तीसरा कुछ और काम कर लिया। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशंस फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। अभी कुछ चीज़ें रहते हैं जो एक इंसान ही कर पाता है तो उसमें तो कोऑर्डिनेशन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब ये ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आके कोई काम करते हैं तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशंस करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कस करके काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट फंक्शंस। मतलब मैनेजमेंट फंक्शंस क्या, अभी प्लानिंग किसका होगा, एक पर्टिकुलर गोल पे मेरे को अगर पहुंचना है तो उसी का मैं प्लानिंग करूँगी, राइट। तो ये जो प्लानिंग होता है, ये प्लानिंग जो है ये बेसिस ऑफ द ऑल फंक्शंस। मतलब मेरे को कोई भी काम करना हो तो उसका एक मेन रूट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वंस अ प्रॉपर प्लानिंग इज डन एंड द गोल इज सेट, फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन बी डन। प्लानिंग हो गया, मेरा गोल सेट हो गया कि मेरे को अच्छे मार्क्स निकालने हैं, तो अभी मैंने ये टारगेट सेट किया, इसी हिसाब से मैं वर्क करूँगी। तो उसके बाद मैं नोट्स अरेंज करूँगी, मैं देखूँगी मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ों पे मैं उसके बाद फोकस करूँगी। फिर आता है प्रमोट्स इन द इनोवेटिव आइडियाज़। मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब चलो अभी मैंने फॉर एग्जांपल ले लो, मैं पढ़ रही हूँ पर मेरा आंसर लर्न नहीं हो रहा, फिर मैं सोचती हूँ एक बार लिख के करती हूँ। अभी लिखने को तो बहुत टाइम लगेगा तो पूरा नहीं लिखती, मेन पॉइंट्स लिखती हूँ। फिर बाद में मैं सोचूंगी कि सब पॉइंट्स को मार्क्स जो है अच्छे फटाफट स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब भी सब पॉइंट अगर करेक्ट रहा, इंटरनली थोड़ा 19-20 हुआ तो भी हम लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। सो इसमें क्या होगा, अलग अलग आइडियाज़ के हिसाब से मैं एक ही काम कर सकती हूँ।
नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग देख लिया हम लोगों ने, प्लानिंग के बाद सेकंड आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि मैंने जो प्लान किया है कि मेरे को बर्थडे पार्टी करानी है, तो उस हिसाब से मेरे को जो जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसे पैसा लगेगा, फिर केक ऑर्डर करना पड़ेगा, जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रिसोर्सेस यहाँ पे फोकस किए जाएंगे। उसके बाद इसमें जो ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें अरेंज करते के समय हम लोग ये भी देखेंगे कि जो प्लान हम लोगों ने किया है उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग या फिर वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही है या नहीं। तो अभी डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ये एवरी ह्यूमन एसोसिएट का एक टाइप का कॉमन पर्पस है। मतलब प्लान करते टाइम हम लोगों ने जो डिसाइड किया उसी हिसाब से चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी, तो वो एक क्या हुआ, एक ह्यूमन एसोसिएशंस का एक कॉमन पर्पस करने के लिए वो चीज़ें हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो अभी इसके इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशंस। मतलब मेरे को टास्क किसको क्या देना है और उससे वो टास्क किस हिसाब से करवा के लेना है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड एंड इट्स इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ द वर्क। मतलब ऑलरेडी प्लान्ड है, उस हिसाब से हम लोग चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम लोग एक्स्ट्रा या डबल काम या फिर जो वेस्टेज है वो कम से कम कर सकते हैं। सेकेंड आता है ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ऑलरेडी प्लान्ड है कि मेरे को क्या करना है, तो मैं देखूंगी कि किसको वो काम आता है। मतलब बर्थडे पार्टी को कौन डेकोरेशन अच्छा करेगा तो उसको डेकोरेशन का काम दे दो, और फूड ऑर्डर्स का कौन अच्छे से देख सकता है तो उसको फूड ऑर्डर का दे दो। तो ऐसे में प्रॉपरली स्पेशलाइज जो उसको वो उसमें स्किल्ड होगा उसको वो पर्टिकुलर काम मैं दे दूँगी। फिर आता है डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे अभी मैंने जो डिस्कस किया कि जो जिसमें स्पेशलाइज है उसको ही हम लोग वो पर्टिकुलर काम दे देंगे। क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब अभी क्या हुआ, प्लान कर लिया कि मेरे को एक पर्टिकुलर बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या लगेगा, सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया। अभी वही चीज़ें मैं आगे जाके क्या करूँगी कि लोगों को बता दूँगी कि चलो ये एक बंदा केक ऑर्डर करेगा, एक बंदा बाकी फूड का देखेगा, एक बंदा डेकोरेशन का देखेगा, राइट। तो उसके बाद उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने प्रोवाइड कर दी। वही चीज़ें विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगी या नहीं होगी ये देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अथॉरिटी है। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशेस द कोऑर्डिनेशन। मतलब इसमें जितने भी लोग एक साथ आके काम करने वाले हैं इन सभी लोगों में भले वो गैंग प्लैंक हो या फिर पूरा टॉप मिडल और लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं गिरता है, पर सब में डिस्कशंस एंड कोऑर्डिनेशंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या कि इसमें राइट मैन को राइट स्पेस, मतलब जिसकी जो कैलिबर है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसका जो स्किल है उसी हिसाब से उसको वो पर्टिकुलर काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क है। ग्रोथ मतलब क्वांटिटी वाइज, वाइल डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी वाइज ग्रो करना। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ग्रो करने के लिए और अच्छी तरह से हम लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करती है। फिर आता है क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजिंग डिफाइंस clear job profile with a proper authority and responsibility. It brings the mental satisfaction and creates a sense of a job security among the employees. मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक क्लियर टाइप का जॉब प्रोफाइल है जिसमें हम लोग प्रॉपर अथॉरिटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्क्राइब करते हैं और हमारे जो भी सेंसेस है, जॉब सिक्योरिटीज़ है, एम्प्लॉयज़ है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। फिर आता है स्कोप ऑफ इनोवेशंस। मतलब ऑलरेडी पता है, प्लान्ड है कि क्या करना है, उस हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की। हाँ, बट ऑर्गेनाइज करते वक्त भी कुछ और नई चीज़ या नया आइडिया हम लोगों को आ सकता है। तो ये ऑर्गेनाइज करते वक्त चलो बाबा अभी डेकोरेशन के लिए चले गए, एक पर्टिकुलर डेकोरेशन से लेके, लेकिन उससे अच्छा और कोई मिल गया डेकोरेशन, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग दूसरी तरफ स्विच हो सकते हैं। फिर आता है हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में किस हिसाब से कर पाऊँगी यहाँ पे देखा जाएगा। मोस्ट ऑफ पॉइंट्स में मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट सब में ये जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आपको पॉइंट ये आएगा ही आएगा। सो सभी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे पॉइंट्स में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये पॉइंट आराम से आप डाल दो, इम्पोर्टेंस आएगा तो।
भले वो कौन सा भी क्वेश्चन हो, मतलब ये जो सेकंड चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, यूटिलाइजेशन का पॉइंट आप बिंदास डाल देना, वो कभी गलत नहीं होगा उसमें। अभी आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच competent employees are selected, recruited, properly trained, effectively developed and placed in the suitable reward। मतलब क्या कि स्टाफिंग क्या होगा कि लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, या फिर उनसे डिस्कस करके उनके स्किल्स क्या है, कैलिबर क्या है, कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से उनसे डिस्कस करके या फिर इंटरव्यू लेके उनको सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग करके फिर उनको वो जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर सैलरी के बेसिस पे। सो उसका डेफिनेशन क्या है? स्टाफिंग इज द स्टाफिंग जंक्शन परटेन्स to the recruitment, selection, development, training, compensation and subordinate managers। मतलब क्या? इंटरव्यू लो, उसमें से सिलेक्ट हो, उनको ट्रेनिंग दो, डेवलप करो और उनको उनका जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड करो। इसके भी इम्पॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शंस। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों के पास प्लान था, ऑर्गेनाइज जो चीज़ें चाहिए वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दी थी। सो यहाँ पे मैनेजेरियल फंक्शन इज द आउटपुट ऑफ अ मैनेजेरियल फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टाफिंग। मतलब मैनेजर क्या करेगा? जो इफेक्टिव या फिर बेस्ट ऑप्शन है वही लोगों को सिलेक्ट करेगा। सेकेंड आता है लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले ही बोला था कि ये पॉइंट हर जगह आ जाएगा कि जितना भी मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। फिर आता है बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। इफेक्टिव स्टाफिंग एनकरेजेस द स्मूथ ह्यूमन रिलेशंस विद की ऑफ बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर मैंने जिसकी कैलिबर जिस प्रोफाइल में है उसको उस हिसाब से ही अगर मैंने जॉब प्रोवाइड किया तो उनका जो भी वर्क रहेगा वो स्मूथली चलेगा। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या? स्टाफिंग फंक्शंस ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। इट हेल्प्स टू इंक्लूकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर into the employees and measure the smooth functioning of the managerial एस्पेक्ट्स। मतलब यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनको ट्रेनिंग दे दो, डेवलप करो, ग्रो करो, मतलब ट्रेनिंग वगैरह देके उनको और अच्छे स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर आता है हेल्प्स एंड इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब इसमें हमारा कैपिटल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, लेबर, ये मैक्सिमम लेवल पे हम लोग कैसे यूज़ कर पाए इस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है मेरी कैपेसिटी। सो मेरी कैपेसिटी किस हिसाब से इम्प्रूव हो सकती है या अच्छे से हमारी ग्रो हो सकती है, जैसे ट्रेनिंग देके। मतलब अभी क्या होता है कि अभी हम लोग जब भी जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू दिया जाता है, तो पहले कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग के बाद ही हम लोगों को वो जॉब प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मतलब क्या? ये जो स्टाफ्स रहते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा टेम्परेरी बेसिस पे होता है, टेम्प बेसिस पे भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को अगर अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा जॉब है, हम लोग वहाँ पे काम अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोगों को अगर परमानेंट जॉब वहाँ पे मिल जाए, एक सेफ्टी मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए कि मेरा जॉब यहाँ पे परमानेंट है, तो वो बंदा और अच्छे से काम करेगा टू इंक्रीजेस इनकम, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। फिर आएगा इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। स्टाफ जो भी वो बिज़नेस में या एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में जब भी काम करता है तो वो उसका भी उस कंपनी में या वो वर्क में या वो जॉब में कंट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे अगर कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो कंपनी के सारे चैलेंजेस फेस करके क्लियर आउट कौन कर रहा है? तो वो एम्प्लॉय कर रहा है। फिर आता है प्रोवाइड्स अ जॉब सेटिस्फैक्शन। आपको अगर मैंने बोला कि आप एक पर्टिकुलर काम करो पर मैं उसको आपको पैसा नहीं दूंगी, तो आप क्यों करोगे? चलो आपको पसंद है इसके लिए शुरुआत में कर भी दोगे, बट आगे जाके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कुछ तो आप रिटर्न्स एक्सेप्ट करोगे, राइट? तो ये जो है वो प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको रिटर्न्स में कुछ तो देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशंस। फिर आता है मेंटेन्स द हार्मोनी। Proper staffing process ensures the regular appraisals and the proportions on the merit basis. Effective communication for the same brings the peace of harmony is an organization। मतलब क्या? स्टाफिंग क्या करता है? रेगुलर बेसिस पे मतलब स्टाफ्स को हम लोग अप्रेजल्स देते हैं ताकि वो अच्छा काम कर पाए, जॉब और अच्छे से ग्रो कर पाए, हम कंपनी को ग्रो करने के लिए अच्छे से सपोर्ट और हेल्प कर पाए। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न इन द इंस्ट्रक्टिंग, द गाइडिंग, कम्युनिकेशन, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द
एम्प्लॉयज़ इन द एफर्ट ऑफ अचीवमेंट फॉर द प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब डायरेक्टिंग क्या है कि सामने वाले को डायरेक्ट करना। अभी चलो प्लान कर लिया, सब कुछ चीज़ें अरेंज कर लिए, जो जो जॉब के लिए जो लोग चाहिए थे उनको स्टाफ कर लिया। अभी स्टाफिंग के बाद उनको डायरेक्ट करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको क्या काम करना है और किस हिसाब से करना है। सो डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉपर प्रोसेस consist of the process and the techniques utilizing the issuing instructions and making certain that the operations carried out as a plan। मतलब डायरेक्टिंग क्या है कि हमारे पास जो भी टेक्निक्स है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, उसको प्रॉपरली बताना कि आपको क्या काम करना है और हमारे प्लान क्या है और हम लोगों को क्या गोल अचीव करना है। तो इसमें भी अभी इम्पोर्टेंस देखते हैं। इफ़ यू विल नोटिस यहाँ पे भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का पॉइंट अवेलेबल है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव एक्शन। मतलब इसमें है ना, जो भी हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसमें इनिशिएटिव लेना। मतलब काम को अगर मैंने बोला है एक पर्टिकुलर काम करना है एज अ मैनेजर, तो आपको वो कंप्लीट करना ज़रूरी है और आपको इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है। इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इफेक्टिव डायरेक्शन विद अ प्रॉपर कम्युनिकेशन हेल्प्स फॉर इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स। मतलब क्या कि जो भी हम लोग एफर्ट करते हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स एक साथ आके करते हैं। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बूस्ट मॉरल एम्प्लॉयज़। मतलब उनको फिनेंशियल या नॉन फाइनेंशियली उनको क्या करना, अगर वो अच्छा काम करे तो उनको कुछ ना कुछ तो क्रेडिट अच्छा देना है ताकि वो और अच्छा काम कर पाए, मोटिवेट हो रह पाए। फिर आता है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इफेक्टिव लीडरशिप एंड द डायरेक्शंस ऑफ अ develops the cooperations and commitment among the employees. These provides the stability to create the balance of the various departments। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी, मतलब एक ही बंदा डायरेक्ट करेगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि वो क्या काम करेगा, किस हिसाब से करेगा और आगे किस हिसाब से ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है क्रिएट्स टीम स्पिरिट। अभी एक तो पहली बात, जो डायरेक्ट करने वाला रहेगा वो एक ही बंदा रहेगा। अगर जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक एग्जांपल देखा था कि अगर मैंने आपको एक ही टीम में दो लीडर्स, या चलो आपका जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मैथ्स ले लो या बुक कीपिंग ले लो, उसका एक ही चैप्टर दो लोगों को मैंने सिखाने लगाया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक का सिखाने का टेक्निक अलग है, दूसरे का सिखाने का टेक्निक अलग है, तो उसके वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे भी जब भी कंपनी की बात आती है तो कोई भी डायरेक्शन या कोई भी काम करवाना होगा तो लीडर एक ही होना चाहिए जो सबको एक साथ डायरेक्ट कर पाए कि आपको क्या काम करना है और किस हिसाब से काम करना है। फिर आता है एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी क्या है, कैलिबर क्या है, वो क्या काम कर सकता है और किस हिसाब से वो कर सकता है। फिर आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। गाइडेंस ऑफ मोटिवेशन इन द डायरेक्टर of a director as a leader develops the team spirit organization. It results in the increase in the efficiency level of a whole organization। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे कंपनी का जो एफिशिएंसी है, जो कैपेसिटी है, किस हिसाब से ग्रो कर पाए और किस हिसाब से वो आगे बढ़ पाए, उस पर फोकस किया जाता है। फिर आता है कोऑपरेशंस। प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द टॉप लेवल, बॉटम लेवल एंड द मैनेजमेंट स्मूथ फ्लो। मतलब कल लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक देखा था, हमारा जो मैनेजमेंट है वो इस हिसाब से एक ट्राइंगल था वो उसमें, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। दैट दिस इज़ लोअर लेवल, दिस इज़ मिडिल लेवल एंड दिस इज़ टॉप लेवल। यहाँ पे हमारे सारे CEOs वगैरह रहते हैं, यहाँ पे हमारे सारे मैनेजर्स और यहाँ पे हमारे सारे एसोसिएट्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, राइट। तो ये सब में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब टू डिस्कस। कोऑर्डिनेशन मीन्स द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ग्रुप्स एफर्ट्स टू अचीव ऑल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस हिसाब से काम करेगा, इस पर सबसे ज़्यादा ये फोकस करता है, कोऑर्डिनेशन करके, बात करके। डेफिनेशन क्या है? टू कोऑर्डिनेट इट इज़ टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद द फैसिलिटेट वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। मतलब कोऑर्डिनेट मतलब डिस्कस द एक्टिविटीज़ जो हम लोग कर रहे हैं जिससे हम लोगों को आगे जाके सक्सेस मिल सकता है। सो अभी इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। अभी इसमें भी हमारे पास देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वापस पॉइंट आ गया। सो हर आंसर में ये पॉइंट आप डाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन रहने दो। तो फर्स्ट है एनकरेजेस टीम स्पिरिट। ऑब्वियसली अगर टीम काम करे 4 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की, तो एक पहली बात तो उनको मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है।
उसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट, और डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, उनके भी प्रॉब्लम सुनना ज़रूरी है, उनके प्रॉब्लम्स और हमारे जो इश्यूज़ है सबको एक साथ बैठ के क्लियर आउट करना ज़रूरी है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन किया तो अभी समझ में आता है, चलो बैठो डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इशू आ रहा है, टेक्निकल है या क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके उस हिसाब से हम लोग आगे जाके काम कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, बात करके डिस्कस करके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चेंजेस करने पड़े, लाइक एक्सपांशन हो गया या फिर टेक्नोलॉजी चेंज करना हो गया, वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, तो वो चेंजेस करके और अच्छे से फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना और लोगों को मोटिवेट रखना कि हाँ बाबा ये कंपनी अच्छी है, मेरे को ये कंपनी में काम करना है, ये दिमाग में रखना। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मैक्सिमम लेवल पे मेरे को क्या करना है, यूज़ करना है। फिर आता है अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब मेरे जो एम्प्लॉयज़ है या फिर मतलब मेरे पास जो रिसोर्सेज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स या कुछ भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते होंगे या फिर कुछ भी इश्यूज़ होते होंगे, तो इसको हम लोग कैसे क्लियर कर पाए, जैसे आइडल टाइम क्यों हो रहा है, वेस्टेजेस ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, जैसे कि प्रोडक्टिव टाइम एंड अनप्रोडक्टिव टाइम रहता है, तो वो जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको वो क्यों हो रहा है, वो काम कैसे कर पाएंगे, उस पर फोकस करना। फिर आता है इम्प्रूव्स द रिलेशंस, कोऑर्डिनेट किया तो हायर, लोअर और मिडिल लेवल के जो रिलेशंस है वो मेंटेन रहेंगे विद द डिपार्टमेंट, आउटसाइड द डिपार्टमेंट, मतलब गैंग प्लैंक हो या पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई इशू ज़्यादा नहीं हो सकता। लीड्स टू द हायर एफिशिएंसी, मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम लेवल पे मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। फिर आता है इम्प्रूव्स गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी इंटरनली एक दूसरे के साथ, मतलब टॉप, लोअर और मिडल एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके अगर कंपनी चला रही है तो कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट में जाएगी, और अगर वो प्रॉफिट में जाएगी तो उसको गुडविल भी अच्छा रहेगा। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, और गुडविल वो मनी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द कोऑर्डिनेशन ऑफ द हार्मोनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग द कॉमन गोल, गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉपर हम लोग कोऑर्डिनेट करके डिस्कस करके कौन सा डिपार्टमेंट को क्या क्या काम है या कुछ चेंजेस है वो सारे हम लोग बता सकते हैं। फिर आता है स्पेशलाइजेशन, द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ ऑल द एक्सपर्ट डिपार्टमेंट हेड्स to the respect of a field leads to the organization towards the growth and success of competitive business। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे हम लोग क्या लीड करते हैं, हमारे सारे ग्रोथ हो गए, डेवलपमेंट हो गए, फिर उसको बिजनेस में सक्सेस किस हिसाब से ला पाए, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पेशलाइज्ड रूप से डिस्कस करते हैं। फिर आता है कंट्रोलिंग, तो हम लोगों ने देखा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और उसके बाद डायरेक्टिंग भी देखा था। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में देखते हैं कंट्रोलिंग क्या था कि टू कंट्रोल मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसिप्लिन मतलब एक चीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वे में हो रही है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है या नहीं, उसको देखना। अकॉर्डिंग टू द फिलिप, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द स्टेप्स टू ब्रिंग द रिजल्ट्स इन द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स टू क्लोज टुगेदर। मतलब क्या, कंट्रोल क्या करता है कि मैंने जो सोचा कि मेरे को क्या करना है और जो मैं एक्चुअल कर रही हूँ वो दोनों को इक्वल लेवल पे लेके आने का काम करता है। तो इसमें भी इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस में फर्स्ट है फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी गोल है वो अचीव करना। नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्सेज है पूरी तरह से यूज़ करना। एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, मतलब डिसिप्लिन रहा, रेगुलर बेसिस पे चेकिंग रहा, जजिंग रहा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी को एक एक्यूरेसी मिलेगी कि हाँ बाबा जो काम कर रहे हैं वो करेक्ट हो रहा है। फिर आता है मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली सैलरी प्रोवाइड करना, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, तो उसके वजह से भी बोनसेस प्रोवाइड करना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, तो इसके वजह से जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो और अच्छे से काम कर लेंगे। Ensures the order and discipline. Continuous checking of the performance by the supervisors and preventive actions leads to reducing the unprofessional behavior of the employees.
इट ब्रिंग्स द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्या कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस चेकिंग है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो एक्शंस वगैरह देखते हैं, जैसे अनप्रोफेशनल वर्किंग रहा एम्प्लॉयज़ का तो उनको बता के कि बाबा ऐसे मत करो, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न से वो चेंजेस करना। फिर आते हैं फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन। Control is a function which roles the responsibilities of all the departments and the managers and their subordinates for the well defined। मतलब फैसिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि बाबा जो भी हमारा फंक्शन है, हमारी रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिपार्टमेंट्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के उनको अच्छे से कंट्रोल करना, सारी चीज़ें क्लियर आउट करना। साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब जहाँ पे हमारे जो भी रिवॉर्ड्स रहते हैं या फिर कोई भी will be rewarded according to the work and the motivation of the factors of the employee, so they gives the best performance। मतलब किसी को अवार्ड दे दो, इंसेंटिव्स दे दो, या फिर मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज, MNC कंपनीज जो रहती है वो ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर देती है, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, हाँ अच्छा काम हुआ तो ये मिल सकता है। फिर आता है एंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एफिशिएंट इफेक्टिवनेस। मतलब हमारी एफिशिएंसी, हमारी कैपेसिटी क्या है और उस हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं और ग्रो कर रहा है या नहीं, वो देखा जाता है। फिर आता है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। मतलब जहाँ पे हमारा जो भी कंट्रोल है कंपनी का वो अच्छे से इम्प्रूव होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिजल्ट्स हो। फिर जो भी हम लोग कॉर्पोरेट बिजनेस या फिर हमारा जो गुडविल वगैरह डेवलप करने का काम करता है। एक्ट्स एज अ गाइड। कंट्रोलिंग क्या कहते हैं, एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से वो काम होता है और एक मैनेजर उसको गाइड करते हैं कि ये काम आपको दिया गया है तो ये आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ भी करके ख़त्म करना है। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कोई भी एक आंसर 110% आएगा। एक पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपको कंपलसरी हर इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई भी किसी का भी पूछो, प्लानिंग का पूछ लो, कंट्रोलिंग पूछ लो, कोऑर्डिनेटिंग पूछ लो, डायरेक्टिंग पूछ लो, स्टाफिंग पूछ लो, ऑर्गेनाइजिंग पूछ लो, कोई भी हो कि अगर आपको इंपॉर्टेंस डालने बोला तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिंदास डाल देना, वो कभी भी गलत नहीं होगा ये आंसर्स में। सो इसमें एक ना एक तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मोस्ट ऑफ प्लानिंग और कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग में से आ जाते हैं, तीनों में से मोस्ट ऑफ रहता है, बट इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, बट मेजरली 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको ज़रूर उस पर आंसर देंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया है तो उसके शॉर्ट्स में आपको कुछ चाहिए, रील्स या कुछ भी, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।